जया जेटली कमेटी। तो जो जया जेटली कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई फॉर द इश्यूज़ ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो टीम है ये वर्क करेगी ऑन दी लोअरिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल्स एंड एग्जामिन इश्यूज़ दैट आर रिलेटेड टू एज ऑफ मदरहुड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड सेक्स रेशियो रेट एट्सेट्रा। सेकेंड, ये लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मैन एंड वीमेन इन इंडिया एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 also prescribe 18 and 21 years as the minimum age of consent for marriage for women and men। तो दूसरा ये देखेगी कि मतलब जो विमेन की मैरिज एज है उसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि एज पर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 इसके तहत जो विमेन एंड मैन की जो एज मैरिज है वो है 18 एंड 21। तो इसके तहत ये देखा जाएगा, इसको अमेंड किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि बढ़ाना चाहिए मैरिज एज को या फिर नहीं। थर्ड, ये देखेंगे कि की प्रोविजंस ऑफ एसपीए एसएमए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 also prescribes 18 and 21 years as the minimum age of consent। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जो मिनिमम एज रखी गई थी वो थी 18 and 21 फॉर द वीमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली। फोर्थ, ये ओवरव्यू करेंगी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। मतलब मैंने जैसे कि बताया कि 18 and 21 है टुडे, है ना, आज ये मैरिज है, लीगल मैरिज एज है। तो इसके तहत वो देखेंगे कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए या फिर कांस्टेंट रखना चाहिए या फिर मतलब क्या प्रोविज़न होने चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जया जेटली कमेटी है ये ओवरव्यू करेंगी। पांचवा, हम बात करते हैं स्टैंडिंग वर्सेस सिलेक्ट वर्सेस फिनेंस कमेटीज़ के बारे में। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो इलेक्ट और अपॉइंट की जाती है एवरी ईयर, ठीक है, और उनका जो वर्क चलता है वो एक कंटिन्यूस बेसिस पर चलता है। मतलब एवरी ईयर उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वी कैन से दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड पीरियोडिकली, और उनका जो वर्क होता है वो भी कंटिन्यूस बेसिस पर चलता रहता है। दूसरी है सिलेक्ट कमेटी। तो जो सिलेक्ट कमेटीज़ थी वो ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड बाय द सीनेट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। ओरिजिनली उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था बाय द सीनेट। वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपने परफॉर्म करने के लिए पार्टिकुलर स्टडी, किसी पार्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की स्टडी करने के लिए, उसे परफॉर्म करने के लिए इसे पार्टिकुलर टाइम के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करते हैं फिनेंस कमेटी की। तो जो फिनेंस कमेटी थी वो सेटअप अंडर द आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे सेटअप किया गया था। एंड इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो स्टेट फाइनेंसिस के बारे में ज़्यादा देखेंगे। And its core responsibility is to evaluate the state of finances of the union and the state government। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट फाइनेंसिस के बारे में इवेल्युएट करेंगे और उसके बारे में देखभाल करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट हम देखते हैं कि हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज़। कौन अपॉइंट करता है इनके चेयरपर्सन और मेंबर्स को? तो अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर विच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू स्पीकर एंड द सेक्रेटेरिएट। थैंक यू।